नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसे हिंदी में वितरण सूचक सर्वनाम कहते हैं। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक में से एक को अलग करने का कार्य करता है तो उस शब्द को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। इसे विभिन्न उदाहरणों से समझें, जैसे ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज वेरी जीनियस, अर्थात इनमें से प्रत्येक लड़की बहुत प्रतिभावान है। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, अर्थात दो भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब इस संदर्भ में कुछ विशिष्ट नियमों पर हम ध्यान दें। रूल नंबर 1, ईच, एवरी, नीदर और ईदर ये चारों शब्द हमेशा एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर में होते हैं और इनके साथ आने वाली क्रिया और सहायक क्रिया भी सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल 1, नीदर ऑफ द टू प्लेसेस इज सेफ, अर्थात दो में से कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। नंबर 2, एवरी ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, अर्थात उनमें से प्रत्येक ये काम कर सकता है। नंबर 3, ईदर ऑफ द टू पेन्स इज योर्स, अर्थात दोनों में से कोई पेन तुम्हारी है। रूल नंबर 2, ईच और एवरी दोनों शब्दों का अर्थ है प्रत्येक। दोनों का अर्थ समान है, किंतु भाव यानी सेंस के आधार पर प्रयोग भिन्न भिन्न है। ईच का अर्थ होता है दो या दो से अधिक में से एक, जबकि एवरी का अर्थ होता है तीन या तीन से अधिक में से एक। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए इस उदाहरण को देखें। ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज वेरी जीनियस। इस वाक्य में चूंकि ईच शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ग्रामर के नियम के अनुसार स्पष्ट है कि लड़कियों की संख्या दो या दो से अधिक है। यदि इसी वाक्य में हम ईच के स्थान पर एवरी का प्रयोग कर दें तो वाक्य तब भी शुद्ध होगा, किंतु भाव बदल जाएगा। अब इस वाक्य के अनुसार लड़कियों की संख्या दो से अधिक ही होगी। अब यदि हम कहें कि ईच ऑफ बोथ गर्ल्स इज वेरी ऑनेस्ट, तो वाक्य सही है, किंतु इसमें ईच के स्थान पर एवरी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाक्य में लड़कियों की संख्या दो ही है। एक अन्य नियम यह भी है, ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द मेंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट, व्हाइल एवरी इज यूज्ड व्हेन द मेंबर इज इनडेफिनेट। जैसे एग्जाम्पल 1, I was away 10 days and it rained each day, अर्थात मैं 10 दिन बाहर था और प्रत्येक दिन वर्षा हुई। एग्जाम्पल 2, It rained every day during my summer holidays, अर्थात मेरे ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रत्येक दिन वर्षा हुई। यहां यह भी ध्यान रखना है कि जब ईच, एवरी, नीदर, ईदर के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है तब ये शब्द एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, ईच नाइफ इज शार्प, प्रत्येक चाकू धारदार है। इस वाक्य में ईच का प्रयोग वाक्य में आए नाउन नाइफ के पूर्व हुआ है, अतः ईच यहां एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल 2, नीदर पोएम इज इजी, कोई भी कविता सरल नहीं है। इस वाक्य में नीदर वाक्य में आए नाउन पोएम के पूर्व प्रयुक्त हुआ है, अतः नीदर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। अब हम इस प्रोनाउन के दूसरे शब्दों अर्थात नीदर और ईदर पर विचार करें। ये दोनों ही शब्द दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं, किंतु इनमें नीदर नेगेटिव प्रोनाउन है, इसका अर्थ है कोई नहीं, जबकि ईदर पॉजिटिव प्रोनाउन है और इसका अर्थ है कोई एक। अब और स्पष्टता से कुछ उदाहरण से समझें, जैसे नीदर ऑफ देम इज क्लेवर, अर्थात उनमें कोई चालाक नहीं है। ईदर ऑफ देम इज वेरी क्लेवर, अर्थात उनमें कोई एक बहुत चालाक है। अब हम एक अन्य डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एनी पर विचार करें। इस प्रोनाउन अर्थात एनी के प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में होता है।
तथा स्वाभाविक है कि इनके साथ प्रयुक्त वर्ब भी उसी अनुरूप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। जैसे एनी ऑफ दीज इज गुड इनफ, अर्थात इनमें से कोई एक पर्याप्त अच्छा है। एनी ऑफ दीज आर गुड इनफ, अर्थात इनमें से कोई भी पर्याप्त अच्छे हैं।